नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। टिकैत सामने तो मुजफ्फरनगर में जोरदार अपनी ताकत दिखा दी। जो लोग दावा कर रहे थे लखनऊ में आए तो टिकैत का ये हाल करेंगे वो हाल करेंगे, उनके लिए टिकैत ने दिखा दिया कि टिकैत का मतलब क्या है मुजफ्फरनगर में। आज की जो रैली क्या रैला था, मतलब जो ये आज हुआ है ये रैला था। तो इस जन सैलाब का मतलब क्या क्या निकलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेश में। पहली बात तो ये आज एक साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कई जिम्मेदार लोग ये प्रचारित कर रहे थे कि भाई टिकैत की तो हैसियत कुछ नहीं है, वो चंद किसान हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिले के किसान हैं। लेकिन इस रैली में देश भर के जिस तरह किसान जुटे हैं उसने आंदोलन को तो धार दी है। भारतीय जनता पार्टी को भी समझा दिया है कि किसानों का पंगा भारी पड़ सकता है। लाखों किसान एक कॉल पे इकट्ठे हो जाए, जब नेताओं को रैली करनी पड़ती है तो 200 रुपये देने पड़ते हैं, पूरी सब्जी के पैकेट का वादा करना पड़ता है, तो किसी तरह से भीड़ जुटती है, वो भी बहुत कम जुटती है। लेकिन रैली से 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले पूरा मुजफ्फरनगर भर जाए, पूरी देश भर से लोग, किसान, औरतें, बच्चे पहुंचने लगे, जन सैलाब, तो इसके कुछ अर्थ निकलते हैं। और उन लोगों को भी बिल्कुल ये अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए जो ये मान रहे हैं कि ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं पत्रकार हूं, मिर्जापुर के एक पत्रकार ने खबर दिखाई थी कि साहब ये जो स्कूल में खाना मिल रहा है ना, जो पोषण के नाम पर, इसमें रोटी और नमक दिया जा रहा है, कोई सब्जी वब्जी नहीं मिल रही है। होना ये चाहिए था, सरकार को एक सबक के तौर पे लेना चाहिए था, तत्काल डीएम को, सब जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। मगर सरकार की बेवकूफ़ी का कोई पैमाना नहीं है, उस पत्रकार पे ही एफआईआर लिखा दी। अब मैं उस पत्रकार को जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि पत्रकार है, तो मेरे को बुरा लगा कि एक पत्रकार के संग इस तरह का व्यवहार किया गया। फिर तो उत्तर प्रदेश में मानो बाढ़ आ गई। किसी ने स्कूल में खिलाफ खबर लिख दी तो डीएम ने बुलाया प्रिंसिपल को, मैनेजर को, लिखा दो इस पत्रकार पे एफआईआर। तो मेरे को दर्जनों पत्रकारों पे एफआईआर हो गई। तो मुझे बुरा लगा क्योंकि पत्रकार बिरादरी का मामला था। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सोच रहे हो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उस किसान का दर्द बलिया में भी महसूस हो रहा है, गाजीपुर में भी महसूस हो रहा है, मिर्जापुर में भी महसूस हो रहा है। मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर का किसान ना गया हो मुजफ्फरनगर में, लेकिन कह रहा है कि किसानों के ये बिल गलत हैं, एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो उसको लिखित में कानून बनना चाहिए। किसान कह रहा है कि गन्ने का भुगतान होना चाहिए। किसान पूछ रहा है कि 4 सालों में कीमत क्यों नहीं बढ़ाई गई। ये मुजफ्फरनगर का किसान ये पूछ रहा है और बलिया का किसान ये पूछ रहा है, जिसका गन्ने से इतना ज्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि बात किसान की है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं छोटी सी जिलों का किसान आंदोलन हम निपटा लेंगे, ऐसी गलती उस दिन भी कर गए थे जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पे किसान यूनियन का धरना खत्म होने की बात कर रहे थे। जो लाल किले पे झंडा किसी ने दूसरा फहरा दिया था, जो माहौल बन गया था देश भर में, लगा कि अब तो आंदोलन खत्म। लाइट काट दी गई थी टिकैत साहब के धरने की, पानी काट दिया गया था, और उसके बाद जो व्यवहार था टिकैत साहब रो पड़े। तो इतनी मूर्खता का साम्राज्य कर रखे हैं कुछ नेताओं ने, मतलब मैं कहूंगा शुद्ध मूर्ख है वो। एक बुजुर्ग नेता अगर रो रहा है तो आप उसके आंसुओं की मजाक उड़ाएंगे। कितने अहंकारी, इतना सत्ता में आके आदमी इतना पागल हो जाता है, इतना अहंकारी हो जाता है, अपनी औकात, अपनी हैसियत ही भूल जाता है। एक बुजुर्ग आदमी के लिए कह रहा है, फुक्के मार के रो रहा है टिकैत, देखो भाग गया टिकैत, औकात खत्म हो गई टिकैत की। क्या भाषा है यार। और जिम्मेदार पद पर लोग बैठे कह रहे हैं, जैसे लग रहा है सड़क के चलते हुए गुंडे होते हैं ना, सड़क छाप गुंडे, वो गुंडे की भाषा बोल रहे हैं आप टिकैत के लिए। सच में मैं योगी जी की जगह होता तो उल्टा करता और 4 लात मारता ऐसे लोगों को। जो आंदोलन खत्म हो रहा था, इनकी भाषा ने उस आंदोलन को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि लाखों लोग इकट्ठे हो गए। योगी जी को चाहिए कि वो गाजीपुर वाली घटना वाले दिन के ट्विटर, फेसबुक अकाउंट चेक कराएं, जिन जिन ने पोस्ट लिखी थी अभद्र भाषा की टिकैत को, उसको
एकदम घर बिठा दे कि बेटा तुम तो राजनीति लायक हो नहीं, तुमने तो बेड़ा गर्क करा दिया। और मोदी जी को भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेवकूफी से पूरे देश में उनकी छवि खराब हो रही है। आज जो लाखों किसानों ने बैठ के वहां तालिबानी है सरकार, तालिबान की तरह काम कर रही है, ये अगर उस दिन की बेवकूफी नहीं की होती, टिकैत के रोने पे मजाक नहीं उड़ाई होती, तो ये काम नहीं होता। मुजफ्फरनगर में जो नफरत की जमीन तैयार की थी बड़ी मेहनत से कि मुसलमानों में जाटों में लड़ाई हो जाए, मुसलमानों में गुजरों में लड़ाई हो जाए, हिंदुत्व की जो खेती हो जाए, सारी खेती खत्म हो गई। मस्जिद के बाहर खड़े होकर मौलवी साहब ने कहा कि दक्षिणा दीजिए, कुछ सहयोग करिए, लाखों रुपए इकट्ठे करके किसानों को दिए, जाट नेताओं को दिए। जितनी नफरत बोई थी आपने, उस नालों ने सारी नफरत खत्म कर दी। आज वहां पे प्यार की नई गंगा बहने लगी। और भी संकेत निकले, गोदी मीडिया के लिए भी संकेत निकले। आप अगर सरकार से करोड़ों रुपए के विज्ञापन लोगे, 200 करोड़ रुपए दिए यूपी सरकार ने एक साल में, तो इसका मतलब आप किसानों को अपने चैनल में बैठ के खालिस्तानी कहोगे, आतंकवादी कहोगे, तो नतीजा क्या? आज नारे लग रहे थे, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ। रिपोर्टर बेचारी गलती नहीं होती, उसे कुछ नहीं मिलता, माल मिलता है मालिक को। पिछले दिनों में एक सर्वे आया तो पता चला उस चैनल को अगस्त में 7 करोड़ रुपए दिए। नवनीत सहगल जी मास्टर आदमी है, मीडिया मैनेजमेंट के मास्टर आदमी है। नवनीत सहगल जी को पता है कि किस पत्रकार को कितने रुपए देने हैं, किस चैनल को कितने रुपए देने हैं, खबरें कैसे लिखवानी है। हर सरकार इनका उपयोग इसीलिए करती है। सपा ने किया, सपा में अखिलेश सरकार के नाक के बाल थे, वो मायावती की नाक के बाल थे। योगी जी कुछ दिन बड़े दूर रखे रहे, लेकिन वो फिर अब योगी जी की नाक के बाल है, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट उनको आता है। पैसे ले रहा है मालिक और गाली खा रहा है चैनल वाला, रिपोर्टर जो फील्ड में जा रहा है। किसान घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि खालिस्तानी कह रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो, तुम तो खुद गोदी मीडिया, तुम तो खुद बिके हुए हो। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ कि वहां पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण खत्म हो गया, प्यार की भाषा आ गई, वहां पे गोदी मीडिया बेनकाब हो गया, वहां के आंदोलन का पूरे प्रदेश और पूरे देश में असर चला गया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी खतरे की घंटी महसूस नहीं कर रही है अपने लिए? कल वहां के मुजफ्फरनगर के रॉयल बुलेटिन बड़ा अखबार है, उसके संपादक मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे ये बात, कह रहे थे अगर टिकैत साहब की उस दिन आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाया होता तो आज मुजफ्फरनगर में ये जन सैलाब सड़कों पे दिखाई नहीं देता। कितने कितने मूर्ख हैं यार। मतलब इतनी शकल तो मुझे और आप जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं उनको भी होती है कि इतनी बेवकूफ़ी का काम नहीं कर सकते, लेकिन मूर्खों की जमात है, आप कुछ कर तो सकते नहीं। अहंकार है, सत्ता का अहंकार है, नशा है, घमंड है। लेकिन निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो गया। अब आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कितनी कोशिशें करते रहे, मुझे लग नहीं रहा इस बार बहुत ज़्यादा परवान चढ़ेगी। प्यार की भाषा बोलने लगे हैं। दूसरा, जाट गुजर मुस्लिमों का ये बहुत मजबूत गठजोड़ था, वो आज की रैली के बाद और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। किसान यूनियन की रणनीति है कि प्रदेश के कई और जिलों में इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां की जाए। नतीजे सामने हैं। जो आपने किसानों के लिए अपशब्द बोले उसके नतीजे सामने हैं। कितने विधायक, कितने मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो गांव में जा रहे हैं तो पिटने जैसे हालात हो जा रहे हैं। उमेश मलिक सिसोली में गए, गाड़ी तोड़ दी गई, कपड़े फाड़ दिए गए, कालिक फेंकी गई, और हैसियत देखी, और मतलब मैं कहूँगा औकात देखी विधायक जी की। विधायक जी गिरफ्तार नहीं करा पा रहे हैं अपने ऊपर हुए हमले की। ये सत्ता का इकबाल है, ये सरकार का इकबाल है और किसान यूनियन की ताकत है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, वालियान साहब कह रहे हैं कल से यहां कानून का राज होगा। जब उमेश मलिक की दुर्गति हो गई तो कल से कानून का राज होगा। अरे भैया 4.5 साल से किसका राज था? तालिबान का राज था। यहां तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं पूरे प्रदेश में कानून का राज है, और पिटाई होने के बाद, लगभग फजीयत होने के बाद उमेश मलिक और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कल से यहां कानून का राज होगा। ये जो जनादेश यात्रा, जो सम्मान यात्रा भाजपा के नेता निकाल रहे हैं, गांव गांव दुर्गति हो रही है, इसका नतीजा ये है कि आपने अपने मर्यादा से परे जाके आपने टिप्पणियां करी हैं। अभी भी समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लोकतंत्र में असभ्यता का कोई स्वीकार नहीं करता उसको। वो घमंड रावण का भी नहीं रहा। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो घमंड को तो
आप जिस घमंड में चूर हैं, जिस सत्ता में चूर हैं कि पत्रकार बोला उसको उसकी FIR लगा दो, उसकी EOW करा दो, उसकी ED करा दो, जो नेता बोला उसको जेल भिजवा दो, अमिताभ ठाकुर को घर से घसीट के ले जा, ये घमंड बहुत दिनों चलने वाला नहीं। ठीक है, आपने अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया, कुछ पत्रकारों को परेशान कर लिया, तो फिर समय है, नंबर आपका भी आएगा, जो बोगे काटोगे वो भी एक दिन, लोकतंत्र है ये। आज 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 ऊपर जा रहे हो तो कल गिरोगे जरूर। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढल जाएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि इतनी तीखी, इतनी सच्ची, इतनी खरी खरी बात करने वाला चैनल नहीं है यूपी में कोई दूसरा। सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, हम आपके साथ ऐसी बेबाक राय लेकर आते रहेंगे।